बाबा जी, क्या ब्रह्म भोज में शामिल होना चाहिए, जो कि मृत व्यक्ति के वास्ते किया जाता है? ब्रह्म भोज होना ही नहीं चाहिए। मैं इसे सामाजिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। मैं इसको किसी तरह से कुरीति या सुरीति की तरफ से पक्षपात वगैरह के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। आध्यात्मिक कारणों से मैं आपको इसका राज समझाता हूं। आध्यात्मिक कारण है। पहले जमाने में किसी की मृत्यु होने पर जो अफसोस करने के लिए रिश्तेदार मित्रादि आते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था पास में ही किसी पड़ोस के आसपास मित्र के घर से होती थी। उसका कारण क्या था? और दूसरा, जब भोग 10वें दिन, 11वें, 12वें या 13वें दिन अंतिम अरदास होती है, अंतिम भोग होता है, उस दिन ब्रह्म भोज में 12 ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो इसलिए शायद ये कोई ब्राह्मण होंगे जिन्होंने प्रश्न पूछा है। बारह ब्राह्मणों के भोज में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं इसको विस्तार से समझाने की चेष्टा करूंगा। ब्रह्म भोज में शामिल नहीं होना चाहिए। और मृत व्यक्ति के घर में जब भी आप जाओ किसी रिश्तेदार के, वहां पर भोजन नहीं करना चाहिए, वहां पर पानी भी नहीं पीना चाहिए, वहां किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? कारण है, इधर चीखो पुकार मच रही है, किसी का कोई प्यारा चला गया है। जब भी उस घर में अन्न पकेगा, वो सारी दूषित दुख से भरी हुई तरंगें अन्न पकड़ लेगा और वह अन्न दूषित हो जाएगा। वह अन्न अमृत नहीं जहर बन जाएगा। इधर चीखो पुकार, जो उसके घर के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जिनको उनसे गहरा लगाव है, उनके शरीर से गहरा लगाव, कोई रिश्तेदार है, कोई आस पड़ोस के लोग हैं, कोई घर के लोग हैं, सभी दुखी होंगे अपने अपने लगाव की मात्रा के हिसाब से। हर तरफ चारों चौगिर्द दुख का माहौल होगा। दुखित वातावरण से निकली हुई तरंगें खाने वाले अन्न में समाहित हो जाएंगी और वो तुम्हें भीतर जाकर शक्ति नहीं देंगी, वरना वो जहर बन जाएगा। इसीलिए जब भी कभी किसी के घर मृत्यु हुई हो और वहां जाना हो, संस्कार पे जाना हो या अरदास पे जाना हो, पूर्ण भोग पे जाना हो, वो 10 दिन का हो, 13 दिन का हो, 4 दिन का हो, अपनी अपनी परंपराएं हैं सिर्फ और मात्र। मैंने पहले भी कहा कि उसको अगला जन्म गर्भ कब मिलेगा, ये काम प्रकृति का है, और उसका मोह कब टूटेगा,
ये काम व्यक्ति का है। व्यक्ति का जब मोह टूटेगा वो अगले गर्भ में प्रविष्ट हो जाएगा प्रकृति के आदेशानुसार। लेकिन जब तक उसका मोह नहीं टूटेगा वो आसपास ही मंडराता रहेगा। कभी अपनी लाश, कभी अपने फूल, अस्थि, और कभी किसी वजह से, जब तक उसका लगाव नहीं समाप्त होगा वह आसपास फिरता ही रहेगा। और जिस घर का व्यक्ति गया है उनके दुखित मन से दुखी तरंगे निकलेंगी और रोने, चीखने, चिल्लाने और बिल्कुल भीतर से आएंगी। आंतरिक कोनों से आई हुई दुख की तरंग अन्न ग्रहण कर लेगा अगर उस घर में पकाया जाता है तो। और आप उस अन्न को खाएंगे, चाय को पिएंगे, पानी को पिएंगे, तो निश्चित रूप से वह पानी, वह चाय, वह दूध, वह खाना विकृत हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, क्योंकि उसके भीतर दुख की तरंगे भर गई। आप उसको खाकर आप भी दुखित हो जाओगे। ये था कारण, आध्यात्मिक कारण था। क्योंकि मृत्यु पर आदमी जो गया है वो सदा के लिए गया है। ये कोई परदेश कुछ वक्त के लिए नहीं गया है जो वापस लौट आएगा। यह तो ऐसा गया है कि धरती पर कभी उस रूप में वापस नहीं आएगा। और उसके बिछोड़े में जो जो उसके नज़दीकी रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्रादि, ये सभी तड़पेंगे। हृदय से चीत्कार उठेगी, दुख की चीत्कार उठेगी और वहां उस घर में पकते हुए अन्न को दूषित कर देगी। इसलिए इन मौकों पर जो खाना या कोई चाय वगैरह या पानी साथ वाले किसी घर में आता था जहां पर चीखो पुकार नहीं मच रही, इसका कुल मात्र ये कारण था, आध्यात्मिक कारण था। आपने इसे सामाजिक कर्म कांडों में तब्दील कर लिया है। आज ये महज एक कर्म कांड बन के रह गए हैं, लेकिन इनका गहनतम आध्यात्मिक कारण था। जिस स्थान पर, जिस घर में किसी की मृत्यु हुई है, और हाँ याद रखना, जितनी छोटी उम्र में मृत्यु हुई है, जवानी की उम्र में मृत्यु हुई है, उतना ही हृदय ज्यादा विदीर्ण होगा, उतना ही ज्यादा दुख होगा। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पे दुख तो होगा, इतने साल उसके साथ गुजारे, मोह के कारण दुख की तरंगें बाहर आएंगी, लेकिन इतनी नहीं तीव्र होगी, इतनी वेदना से ग्रस्त नहीं होगी, फिर भी एक शांति बनी रहेगी कि चलो अपनी उम्र पूरी करके गया है। हालांकि दुख तो फिर भी होगा, लेकिन उतनी मात्रा से, उतने हृदय की गहराइयों से वो चीत्कार और चीखें ना उठेंगी, वो रोना धोना ना उठेगा, जितनी बिल्कुल जवान उम्र में अगर किसी की मौत होगी। तो उस घर में आप जाओगे तो वहां का खाना विकृत जहर हो गया होता है। ऐसी गहरी चीत्कार से सारे घर का वातावरण, अन्न, पानी, जो भी चीजें हैं सभी प्रदूषित हो जाएंगी, और वो अगर आप खाओगे तो आपको नुकसानदायक होंगी, आध्यात्मिक तरंगों को भी खराब करेंगी, आपकी मानसिक तरंगों को भी खराब करेंगी और आपके शरीर को भी प्रभावित करेंगी। विरलाप से निकली हुई तरंगें खाने को दूषित कर देती हैं। धीरे धीरे जब आप अरदास करते हैं, अंतिम विदाई देते हैं उस आत्मा को, 10 दिन बाद, 11, 12, 13 दिन बाद, 13 दिनों के बाद विदाई नहीं होती,
13 दिन से ज़्यादा विधान नहीं था, तब तक थोड़ी सी बेचैनी घटती है, थोड़ा सी भूल जाता है व्यक्ति, उसकी यादों को धीरे 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 भूल जाता है। व्यथा थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम होती है, तो वो दुख की तरंगें कम निकलती हैं। धीरे धीरे वातावरण ठीक होता है और फिर अन्न भी उसका दूषित होना कम हो जाता है। ब्रह्म भोज जो 12 दिनों बाद या 13 दिनों के बाद या 11 दिनों के बाद किया जाता है, उसमें शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो सिर्फ एक रस्म है। रस्म का सही आध्यात्मिक कारण ये था कि कोई 12 ब्राह्मण नहीं होते थे। एक ब्राह्मण को, ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण के घर पैदा ना हुआ हो, उसकी बात नहीं मैं करता हूँ। ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हो या ब्राह्मण के घर ना पैदा हुआ हो, उससे ब्राह्मण का कोई ताल्लुकात नहीं। ब्रह्म भोज का अर्थ था कि ऐसे व्यक्ति को भोजन खिलाना जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जो एनलाइटेंड हो गया है, उसको भोजन कराना। वह आएगा, भोजन करेगा तो आपको शांति मिलेगी। वह सत्य की बात बताएगा, वह आपको समझाएगा कि जिसके लिए आप चीखो पुकार कर रहे हो व्यर्थ है ये शोक, और तुम भी एक दिन जाओगे और सबने एक दिन जाना है, और कहीं से मर के ही यहाँ आए थे और यहाँ से मर के कहीं और जाओगे जब तक कि तुम मुक्त नहीं हो जाओगे। इस संसार चक्र के बंधन में, आवागमन के फेर में तुम पड़ते ही रहोगे। तो ऐसे व्यक्ति को भोजन कराना जिसको ब्रह्म के दर्शन हो गए, जो ब्रह्म में विलीन हो गया है। लेकिन आज ऐसे व्यक्ति दुर्लभ हैं। क्या किया जाए, मुश्किल समस्या है। तो हम एक रूढ़िवादिता को निभाते चले जाते हैं कि ब्राह्मण के गर्भ से जो पैदा हुआ, ब्राह्मणी के गर्भ से, ब्राह्मण के पुत्र को बुलाकर 12 ब्राह्मणों को खाना खिला दिया जाए और हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रथा आध्यात्मिक थी, प्रथा शारीरिक नहीं थी, प्रथा आध्यात्मिक थी। आध्यात्मिक कारण थे। जो व्यक्ति एनलाइटेंड पर्सन, एक को बुलाना होता था, 12 कहाँ मिलते हैं, कब होते हैं 12 इकट्ठे? कभी शायद धरती पर 12 एनलाइटेंड इकट्ठे कभी एक शहर में नहीं हुए होंगे। एनलाइटेंड पर्सन एक को बुलाया जाता, उसको भोजन कराया जाता और वह खाना खाकर आपको बताता। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, जिसके लिए तुम दुखी हो, व्यर्थ का शोक करते हो, आत्मा कभी मरती है, तुमने भी एक दिन जाना है। वह भी चला गया तो मरा नहीं, मात्र उसका शरीर मरा है, मात्र उसका घर मरा है। अगले शरीर में फिर से उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए व्यर्थ का शोक मत करो, शोक को त्यागो, नॉर्मलाइज हो जाओ, अपने आपे में आ जाओ। इस शोक का कोई फायदा नहीं है, ये तुम्हारा शोक व्यर्थ है। वह प्रबुद्ध व्यक्ति आप अज्ञानियों को सही संदेश देगा जो कि सत्य होगा। आज 12 ब्राह्मणों की रस्म अदा की जाती है, करते रहिए, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं है। जो आध्यात्मिक पहलू बनाए गए थे हमारे ऋषियों के द्वारा, वो आज लुप्त हो गए हैं। ना आपको एनलाइटेंड पर्सन मिलेगा, ना वो आपके घर आएगा, ना आप उससे खाना खिला पाओगे, ना आपको वो उपदेश करेगा। उपदेश वो करेगा आपको जिसने गीता पढ़ ली,
और पढ़ी हुई गीता का कोई मतलब भी नहीं। वह आपको समझाएगा कि आत्मा अमर है, शरीर मरता है, आत्मा कहीं और जन्म ले लेगी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्नन्याणि संयाति नवानि देहि। तो ये शरीर तो एक वस्त्रों की भांति त्याग कर देती है आत्मा, और नए देह को ग्रहण कर लेती है। ये आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करने के समान वो आपको समझा देते हैं। और जब उनके कोई मृत्यु हो जाती है तो आप जाके यही बात उनको सुना देते हो। जानता कोई नहीं। ये आज प्रथा है, इसको मैं कर्म कांड कहता हूँ। और कर्म कांड निष्प्रयोजन है। जितने भी आप कर्म कांड करते हो उनका कोई महत्व नहीं है। सच में वो सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, एक रीतियों को निभाने मात्र की परंपराएं हैं जिनको तुम निभाकर संतुष्ट हो जाते हो कि ठीक सारा काम निपटा दिया। कुछ नहीं काम निपटा, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये तुम्हारे गलत धर्माचार्यों की गलत नीति का परिणाम है। जो खोजी गई थी सही नीतियां, उनके बुनियादी तत्व खो गए। इसलिए आज तुम्हें नकली चीजें ईजाद करनी पड़ी। कराना तो था ब्रह्म भोज, ब्राह्मण को भोज। एक ब्राह्मण को, ब्राह्मण तो एक ही मिल जाए तो बहुत। जो ब्रह्म में एकाकार हो गया, जो ब्रह्म जैसा आचरण करता है, जो ब्रह्म के समान समाहित हो गया इस यूनिवर्स में, वो आपको 12 कैसे मिलेंगे? और वो आपके घर खाना खाएगा भी क्यों? और वो कहाँ बैठा है? सभी शहर में तो होते नहीं, कहाँ से लेके आओगे उसको? तो हमने नकली ईजाद कर ली। हमने ब्राह्मणों के पुत्रों को, जिन्हें हम शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण के पुत्र को हम भोजन करा देते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये परंपराएं हैं, ध्यान रखना। और इन परंपराओं से ब्रह्म भोज संपन्न नहीं होता और आपका दुख भी कम नहीं होता। ब्रह्म भोज आपका दुख दूर करने का एक प्रयास मात्र था। लेकिन आज का ब्राह्मण सिर्फ ब्रह्म भोज करता है, अपनी दक्षिणा ले जाता है और चला जाता है। आपको सिर्फ तसल्ली होती है कि हमने रस्में निभा दी। होता कुछ नहीं। अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा। ब्रह्म भोज में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरी दृष्टि में तो ब्रह्म भोज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के भोजन तक भी तरंगें दूषित ही निकलती रहेंगी। दुख इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, मृत्यु का दुख इतनी जल्दी भुलाया नहीं जाता। 10वें दिन या 5वें दिन या चौथे दिन या 13वें दिन, इतने दिनों तक व्यक्ति भूल नहीं पाता। उसके वस्त्र पड़े हैं, उसका सारा सामान पड़ा है, उसकी छुई हुई सारी चीज़ें पड़ी हैं, उनकी यादें बाकी हैं। और तरंगे निकलेंगी दुख की भीतर से, चीत्कार उठेगी। इतनी जल्दी ये चीत्कारें बिल्कुल शांत होने को नहीं है। हाँ, इनकी टेंडेंसी घट सकती है, इनकी फ्रीक्वेंसी घट सकती है, इनका वेग घट सकता है। पहले दिन बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल संस्कार करते वक्त तो ये अपनी इतनी चरम सीमा पर होगा कि उस घर पे आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए। यही सूतक और पातक के नियमों का बुनियादी कारण था। हम सूतक या पातक यहाँ लगा हो। सूतक कहते हैं जिस घर में किसी ने जन्म लिया हो, और पातक कहते हैं जिस घर में कोई मर्ग हो गई हो। उस घर में दुख की तरंगों से सारा अन्न दूषित हो जाता है। इसलिए वहाँ का पानी भी संत पुरुषों ने पीना निषेध किया था, क्योंकि वह पानी दुख की तरंगों से युक्त होगा, विषाक्त हो गया होगा। यही था कुल मात्र साइंटिफिक कारण।
जो कि आपने रीतियों रिवाजों में तब्दील कर लिया। आप रिवाजों की तरह उसे निभा रहे हो, लेकिन उसका साइंटिफिक कारण मैंने आपको आज बताया। दुख की तरंग है। बिल्कुल यही कारण था स्त्री के पीरियड्स के दिनों में उसे रसोई से दूर रखना, क्योंकि स्त्री को जब मासिक धर्म आते हैं उसके भीतर बहुत दर्द, दुख, उसके सारे विचार बदलते हैं। दुख की घोर अवस्था उसके भीतर होती है। उस दुखित अवस्था में जब वो भोजन पकाएगी तो उसके मन से निकली हुई, बुद्धि से निकली हुई तरंगें उस खाने में समा जाएंगी, विषाक्त हो जाएगा भोजन। यही कारण था संत पुरुषों ने खोजबीन करने के बाद स्त्रियों के उस पीरियड में खाना पकाने पर रोक लगा दी थी। रसोई घर में उसका प्रवेश मना था। एक जगह बैठे रहो आराम से, रसोई घर में मत जाओ। उसका साइंटिफिक कारण यही था कि क्योंकि मानसिक अवस्था उसकी वैसी नहीं रहती नॉर्मल की तरह। दर्द के कारण, परेशानी के कारण बदलाव आ रहा है। दुख, दर्द, परेशानी में जैसी तरंगें निकलेंगी वो सभी खाना पकाते वक्त उसमें मिलान हो जाएगा। सब्जी में, पानी में, खाने में वो सभी तरंगें मिल जाएंगी और विषाक्त हो जाएगा भोजन। यही कारण था। लेकिन हमने इसे एक मात्र पाखंड समझकर तिरस्कृत कर दिया और हर रोज दो कारण हुए। एक कारण हुआ संयुक्त परिवारों का टूटना, जिसमें दूसरी स्त्री अवेल ही नहीं है खाना पकाने वाली। क्या करे, तो एक को ही पकाना पड़ना है, मजबूरी है। किया भी क्या जाए, क्योंकि पीरियड्स के दिनों में स्त्री ऑलरेडी ही कोई काम ना भी करे तो भी दुखी रहेगी। उसके भीतर से जो तरंगें निकलेंगी वो दुख से भरी हुई होंगी। आपको पता चले ना चले, जब भोजन पकाएगी तो वह आपके खाने के भीतर उन तरंगों को सोख लेगा और उसको खाने वाला मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। ऐसी अवस्था में उस एक स्त्री को साइड पे बैठा दिया जाता था, काम करने वाले बाकी थे। लेकिन आज मजबूरी है। आज स्त्री संयुक्त परिवार टूटने के कारण सभी की स्त्रियां एक एक अकेली हैं पकाने वाली। मजबूरी है, आज खाना ही पड़ेगा या बाहर से मंगाओ, और कोई व्यवस्था नहीं। और बाहर से मंगाने वाला भी कोई पता नहीं दुख की तरंगों से भरा पड़ा है कि नहीं भरा पड़ा है। इसलिए उस व्यवस्था को तोड़ना पड़ा। इसका कुल मात्र यही कारण था। इसलिए संतों ने रोका था कि जब स्त्री को मासिक धर्म आते हैं तो उसको खाना नहीं पकाना चाहिए। उसको रसोई में प्रवेश मात्र तक बंद था। इसका साइंटिफिक कारण ये था। ब्रह्म भोज में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूं ब्रह्म भोज ही नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए भी घातक है। जाने वाले का दुख और ऊपर से आने वाले, पूछताछ करने वाले उन लोगों के खाने की व्यवस्था, दोहरा प्रभाव है। और जो व्यक्ति आएगा वो दूषित खाना खा के जाएगा। इसलिए जब भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, पहले थी, जब ग्रामों में ऐसे होते थे तो ग्रामीण किसी ग्राम एक घर से आज खाना आ गया, एक घर से कल खाना आ गया, ऐसी व्यवस्था थी जो आज परंपराएं टूट गई। लेकिन आज भी व्यवस्था हम कर सकते हैं। अगर किसी
जहाँ मौत हो गई हो, संस्कार पे जाना है, वहाँ घर से ही खाना खा के जाओ। उस घर का पानी तक भी आप मत पियो। कोई ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति त्याज्य हो गया है, नहीं नहीं, वह व्यक्ति के भीतर की तरंगे उस घर का खाना, पानी, दूध, सभी चीज़ें दूषित हो गई हैं उसके बचाव के लिए। और फिर उस घर वाले पे कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। पहले ही बोझ बहुत ज़्यादा है, उसके घर का सदस्य कम हो गया है। ये दोनों चीज़ों से बचाव हो जाएगा। ब्रह्म भोज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो तकलीफ उस व्यक्ति के जाने की, और दूसरे आने वाले व्यक्तियों का खाने पीने की व्यवस्था करना, उसके दिमाग पर एक्स्ट्रा बोझ। जैसी व्यवस्था होनी चाहिए अपने समाज में कि जिसके घर कोई मृत्यु हो गई है, उस घर का पानी 13 दिन तक न पिया जाए। ब्रह्म भोज की तो बात बहुत दूर की बात है। ये सारे रीति रिवाज आज सिर्फ मात्र रीति बन के रह गए हैं। इनको छोड़ देना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए। मृत्यु भोज नाम की चीज समाप्त कर देनी चाहिए। मृत्यु भोज भी भला किस खुशी में करोगे? क्या खुशी हुई है आपको? आज दिखावा मात्र हो गया है कि फला ने अपने बाप की मृत्यु पे ये कुछ किया, हालांकि इसका दिल दुखी था। किसका दिल दुखी नहीं होता जब उसके बाप या माता या पुत्र या पत्नी या पति की मृत्यु हो जाती है? तो मृत्यु भोज कोई अच्छी रिवाज है? नहीं, ये गलत रिवाज है। इसे बंद होना चाहिए। ये एक कलंक है समाज के ऊपर। इसे तत्क्षण से बंद कर देना चाहिए आपको। इसलिए मृत्यु भोज में जाएं ही मत। मृत्यु भोज से अवॉइड करें। आपका भी बचाव रहेगा, मानसिक संतुलन बना रहेगा। जो लोग अक्सर मृत्यु भोज पर जाते रहते हैं, आप देखना मानसिक रूप से विकृत हो जाएंगे। जो लगातार मृत्यु भोज पे जाते हैं, प्रत्येक मृत्यु भोज पे जाते हैं, वे व्यक्ति बहुत जल्दी मानसिक तनाव से युक्त हो जाते हैं। और मानसिक तनाव के कारण उनके सोचने समझने की प्रज्ञा करीब करीब काफ़ी निम्न स्तर पे आ जाती है। मृत्यु भोज करना ही नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्था समाज में कीजिए ताकि दोनों तरफों का कल्याण हो। जिसके घर का प्राणी चला गया उस पर कोई अतिरिक्त बोझ न बने, और जो व्यक्ति आकर जिसको दूषित भोजन खाना पड़ा उसको दूषित भोजन भी न खाना पड़े। दोनों के बचाव हो जाएगा। मृत्यु भोज होना ही नहीं चाहिए। इनका आध्यात्मिक गहरा कारण क्या था मैंने आपको समझा दिया है। धन्यवाद।